निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रिया मनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलित बलधामम् स्वर्णशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादीधरं पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादीधरं पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में श्री राम सेवा संस्था के समस्त सदस्यगण हमारे श्री दिनेश पांडे जी, श्री के.एन. मिश्रा जी, जगदीश जी, श्रवण जी, विक्रम जी, मुकुंद जी, धनवीर जी, राधेश्याम जी, मंगरू भाई, बबलू जी, अमित जी, श्री राम जी, भरत जी, विनोद जी। नाम लंबा है पर पहला दिन है, हम ले ही लेते नहीं, कोई नाराज न हो जाए। विनोद जी, आशीष जी, प्रीतेश जी, सोनू जी, मुकेश जी, रोहित जी, संतोष जी, रविंद्र जी, प्रहलाद जी, संजय जी, मुन्ना जी, सुरेश जी, जितेंद्र जी, मदन जी, अजेश जी, कल्पेश जी, अनुज जी, पूरी टीम जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा हो रही है, एक बार सबके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरा एक निवेदन था, आज पहला दिन है। वैसे मैं जानता हूं कि कुड़ुस वाले धीरे धीरे जगते हैं, तो जिनके घुटने में दर्द न हो वो सामने बैठ जाए तो अच्छा होगा। जिनके घुटने में दर्द न हो वो अगर आसन जमा के बैठ जाए। हाँ, बहुत अच्छा, थोड़ा सा पीछे से बैठा। जय हो, बहुत अच्छा। कुर्सी के लिए दुनिया परेशान है और हमने कुर्सी ही छुड़ा दी। गुरु यही तो करता है कि पद का मद छुड़ा देता है। तो हमने आपको जमीन पे बिठा दिया, कुर्सी से उतार कर जमींदार बना दिया। जमीन से जुड़े रहेंगे तो बड़े लाभ होंगे। चप्पल में और खड़ाऊ में एक अंतर है। खड़ाऊ पहनने वाला बीमार कम पड़ता है, क्योंकि खड़ाऊ लकड़ी की होती है और लकड़ी का संबंध भूमि से होता है, धरती से होता है। शुगर, डायबिटीज रोग बढ़ने लगे तो डॉक्टर कहते हैं पैदल चला करो, सुबह सुबह हरी घास पे सुबह सुबह पैदल चलोगे तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो जमीन से जुड़े रहना अच्छा है। जिनकी जिनकी कुर्सी छूट गई है, 2 दिन बाद आप बैठ जाना, हम नहीं बोलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस कथा का जितने भी भक्त श्रवण आनंद ले रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी शिव महापुराण की परम पावनी कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सब गाइए बड़े भाव के साथ में। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय।
शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय सब बोलो गाइए नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो 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 जय हो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, जय हो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि जय हो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो भाव से गाइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो सब गाइए शिवाय, जय हो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो जय हो शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर
इस परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस में पधारे हुए सभी भक्तों का मेरे व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कुडुस के भक्त, बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूछिए क्यों? अरे पूछिए, बिना पूछे नहीं बताएंगे। दम लग जाता है लोगों का एक बार कथा कराने में, पूरा पावर लगा देते हैं एक बार कथा कराने में, दूसरी बार सोचते हैं और हिम्मत वाला व्यक्ति ही तीसरी बार कथा करा पाता है। हाँ, मेरा भार नहीं है, टेंट का, पंडाल का, व्यवस्थाओं का, माइक वाले भैया हैं, सारे खर्चे पड़ते हैं। पर श्री राम सेवा संस्था ने इस कुडुस के लिए यादगार किया। पहली बार धनुर्धारी राम को बुलाया, राम की याद में बंसीधर कृष्ण को बुलाया, और तीसरी बार मन नहीं माना तो डमरूधारी महादेव को बुला लिया। पहली बार राम कथा हुई, दूसरी बार कृष्ण कथा हुई, और अब की बार हम सभी महादेव की कथा गाने बैठे हैं। हाँ? अब की बार कुडुस में मेरे महादेव का डमरू बजने वाला है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कुडुस नगरिया धन्य हो गया। आज महादेव का डमरू बज गया। कुडुस वालों के इस नगर में, कुडुस वासियों की नगरी में मेरे बाबा पधार गए। और सबसे बड़ा आप आनंद देखिए, कथा करवाने वाले काशी के, कथा करने वाले काशी के, और बाबा विश्वनाथ काशी पधार गया कुडुस में। अब और क्या चाहिए? अरे ये कुडुस की धरती तो साक्षात प्रयाग बन गई, ये कुडुस की धरती काशी बन गई, ये कुडुस की धरती पुण्यमयी धरती बन गई जब शिव महापुराण की कथा यहाँ पधार गई। हमारे श्री दिनेश पांडे जी, अच्छा एक बात कह दूं, मैं कह दूं कि रहने दो? अब की बार पंडाल बड़ा जम रहा पांडे जी। हाँ, प्रमोशन पे है आप। अब अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? दो बार का रिकॉर्ड अब की बार टूटा है। बोले अब की बार ठीक पंडाल लगा। ताली बजाइए पांडे जी के लिए एक बार। जय हो। शिव महापुराण की कथा हम सभी यहाँ कहने सुनने के लिए एकत्रित हुए। मेरे बाबा बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उनका नाम है विश्वनाथ। जब जगत के जीवों को लगता है कि मैं अनाथ हूँ, तब मेरे बाबा विश्वनाथ की कपाट, बाबा विश्वनाथ का कपाट खुलता है और बाबा कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता। जब तक बाबा विश्वनाथ हैं तब तक इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। जेकर बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे, जेकर बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे, जेकर बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे, अनाथ कैसे, अनाथ कैसे,
बातों को। जेकर बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे, 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 अनाथ कैसे, अनाथ कैसे, अनाथ कैसे, अनाथ कैसे। कितने लोगों ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है? हाथ उठाएं। शंकर जी के बगल में अन्नपूर्णा माँ है। अन्नपूर्णा माँ का दर्शन आप लोगों ने किया? वाह! वो जो अन्नपूर्णा माँ है ना, उनके सामने शंकर जी भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, पार्वती भिक्षाम देहि, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरम प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ ने एक बार पूछा, क्या करते हो इतनी भिक्षा मांगकर? आप जितनी भिक्षा मांगते हो इसमें सारे संसार का भरण पोषण हो जाए, करते क्या हो? शंकर जी ने कहा, मैं घूम घूम के देखता हूं मेरा कोई बच्चा भूखा तो नहीं सोया है। तुमसे भिक्षा मांग कर मैं ले जाता हूं और जगत का भरण पोषण मैं करता हूं। माँ ने कहा, क्यों? शंकर जी ने कहा, क्योंकि दुनिया मुझे विश्वनाथ कहती है, मुझे विश्वनाथ दुनिया कहती। ध्यान देना, शंकर जी ने हमारे आपके लिए भिक्षा मांगा। भिक्षाम देहि च पार्वती, क्यों? मैं संसार का भरण पोषण कर सकूं। शिव जैसा दयालु, शिव जैसा कृपालु, शिव जैसा भोला देव और कौन होगा? इनका तो नाम ही है आशुतोष। आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं आशुतोष। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न होने वाले। जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए वही है आशुतोष भगवान। शंकर जी बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ध्यान देना, मेरे महादेव के मुख में केवल एक शब्द होता है, तथास्तु। ये नहीं देखते कि भक्त क्या मांग रहा है, कुछ भी मांगे भोले बाबा एक ही शब्द कहते हैं, तथास्तु। और इसी चक्कर में कई बार भोले बाबा फंस भी जाते हैं। एक बार एक असुर था, तप किया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए? उस असुर ने कहा, बाबा जिसके सिर पे हाथ रखूं वहीं जल के भस्म हो जाए। अब शंकर जी ने क्या कहा? कहिए, तथास्तु। विष्णु जी होते तो 2 बार सोचते फिर तथास्तु कहते। ब्रह्मा जी होते तो दिमाग लगाते फिर तथास्तु कहते। पर शंकर जी जैसे ही उस असुर ने कहा जिसके सिर पे हाथ रखूं जलकर भस्म हो जाए, बाबा ने कहा तथास्तु। अब जैसे ही कहा तथास्तु, इसको लगा कि अगर शंकर जी को मैं भस्म कर दूं तो शंकर जी वाला पद मुझे मिल जाएगा। भोले बाबा के सिर पे हाथ रख के भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। शंकर जी ने कहा, भाई क्या कर रहे? बोले बाबा प्रैक्टिकल। शंकर जी ने कहा, प्रैक्टिकल करना है तो तेरे भी तो सिर है, अपने सिर पे हाथ रख। बोले ना बाबा, वरदान आपका, प्रैक्टिकल आप पे। अगर आप भस्म हुए तो वरदान सच्चा और बच गए तो वरदान झूठा। भोले भाले भोलेनाथ 2 घंटे समझाते रहे, बेटा क्यों मेरे पीछे पड़ गए, जाने दो, हमारा घर परिवार। बोले ना बाबा, अब तो आपके सिर पे हाथ रखूंगा। शंकर जी ने सिर खुजलाया, कहाँ की विपत्ति मैंने मोल ले ली, अब तो यहाँ से भागना ही ठीक है। भोले बाबा भागे, आगे आगे शंकर जी पीछे पीछे। भस्मासुर
भस्मासुर कहता बाबा भस्म कर डालूंगा। शंकर जी कहते मुझे पाओगे नहीं। भागते भागते थकने लगे और हाथ जोड़ के कहते हे नारायण भगवान बचा लो, नहीं तो हम तो गए। आज से 2 ही देवता रह जाएंगे, विष्णु और ब्रह्मा, मेरा काम तमाम। भगवान विष्णु शांताकारम भुजंग शयनम सोए सोए हंस रहे हैं। और कहो तथास्तु। बड़ी जल्दी रहती है ना तथास्तु करने की, अब भुगतो। भागते रहे शंकर जी। जब भागते भागते थक गए तब भगवान विष्णु ब्रह्मचारी बाबा का रूप बना करके मार्ग में प्रकट हो गए। आवाज लगाया, रे वो भस्मासुर कहाँ भाग रहा है? भस्मासुर ने कहा बाबा अभी नहीं रुकूंगा, शंकर भग जाएंगे, बाद में मिलता हूं। भगवान विष्णु ने आवाज लगाया, रे ओ भोलेनाथ जरा ठहर जाओ। जैसे ही कहा शंकर जी सोचने लगे, एक तो भस्मासुर पीछे पड़ा था, दूसरा कौन आ गया? मुड़ के पीछे देखा तो आहा मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु खड़े थे, ब्रह्मचारी के रूप में खड़े हैं। इशारा किया बाबा जरा ठहर जाओ, भस्मासुर का काम तमाम कर दे। बाबा खड़े हो गए। अब तो भस्मासुर के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। मैं रोक रहा था, शंकर रुके नहीं, और इस बाबा के कहने पर बाबा रुक गए। इसका मतलब बाबा पहुंचा हुआ है। पास में गया भस्मासुर, जाके कहता है महाराज कहिए क्या हो गया, क्यों रोका? भगवान विष्णु बोले कहां भाग रहे हो? पसीने पसीने हुए जा रहे हो, कम से कम 5 मिनट ठहर जाओ, कुछ जलपान कर लो फिर भगना, पर भाग कहां रहे हो? भस्मासुर ने कहा ये जो शंकर जी हैं ना, इन्होंने मुझे कहा है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वहीं जल के भस्म हो जाएगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि इनका वरदान कितना सच्चा है। भगवान विष्णु ताली बजा के हंसे, ओ हो तुम भी पड़ गए इस पागल के चक्कर में। भस्मासुर ने कहा पागल? ये पागल है? बोले हाँ और क्या, कैसे कह सकते हो ये? भगवान बोले देखो कुछ दिन पहले मैंने भी इनकी तपस्या की थी, और जो वरदान तुमने मांगा है ना, यही वरदान मैंने भी मांगा था, और तब से आज तक देखो मैंने खूब अपने सिर पे हाथ रखा पर हुआ गया कुछ नहीं। क्यों? ये भांग के नशे में मस्त रहता है, किसी को भी तथास्तु कह देता है पर होता जाता कुछ नहीं। भस्मासुर ने कहा होता जाता नहीं तो ये भाग क्यों रहा है? भगवान बोले भाग इसीलिए रहा है कि तुमको भरोसा हो जाए, तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए भाग रहा, पर होगा कुछ नहीं। अगर न विश्वास हो तो अपने सिर पे हाथ के देख लो। भस्मासुर बोला वो महाराज अपने पे हाथ रखूं और जल के भस्म हो गया तो? बोले हम हैं, हमारी गारंटी तुम नहीं जल के भस्म होगे। भस्मासुर ने कहा अगर जल ही गया, मैं भस्म हो ही गया तो आपकी गारंटी कहां लेके घूमूंगा? भगवान वचन रचना में बड़े चतुर। भगवान ने कहा पूरा हाथ मत रखो, मेरी बात मानो, थोड़ा ऊपर ही रखना हाथ, थोड़ी तपन लगे, थोड़ी सी जलन लगे, थोड़ी कुछ गर्मी सी लगे, तुरंत हाथ हटा लेना, और यदि गर्मी नहीं लग रही तो मतलब सब झूठा। आ गया बातों में, हाथ ऊपर रखा। भगवान ने कहा कुछ लग रही गर्मी जैसी? बोले कुछ नहीं, थोड़ा और नीचे कर। भस्मासुर ने थोड़ा और नीचे किया। भगवान ने कहा एक बात बता, कुछ गर्माहट लग रही है सिर पे? भस्मासुर ने कहा कुछ नहीं। भगवान बोले हाथ थोड़ा और नीचे कर। थोड़ा और नीचे किया, बोले अब? बोले कुछ नहीं। भगवान ने कहा सब झूठा, सिर पे हाथ रख के देख। आ गया बातों में, जैसे ही हाथ रखा गोविंदाए बोली भस्मासुर मर्दन भगवान की जय हो। शंकर जी बेचारे सांस रोके खड़े थे। जैसे ही भस्मासुर भस्म हुआ, जोर की सांस छोड़ी और महाराज लंबी लंबी श्वास लेते हुए आए। धन्य हो प्रभु, आप नहीं होते तो हम तो आज जयराम जी की। भगवान बोले जरा सावधान रहा करिए भोले बाबा, ये भगत बड़े चतुर हैं, आपको ही मार डालेंगे। भगवान शंकर ने कहा सही कह रहे हो प्रभु, अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई।
आपकी कसम सावधान रहेंगे, राम दुहाई आज के बाद किसी को तथास्तु नहीं कहेंगे। हे प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि भस्मासुर मुझे छोड़ देगा, पर ये तो हमारे ही पीछे पड़ गया। भगवान विष्णु ने कहा, इसीलिए कहता हूं तथास्तु कहने से पहले 4 बार सोचा करिए। लेकिन शंकर जी से होता नहीं है। हाँ, भोले बाबा के पास जहां कोई जाकर 1 लोटा जल चढ़ा दे, बाबा कहते जा तो खुश रहे, आबाद रहे। एक दिन ब्रह्मा जी परेशान हो गए, पार्वती माँ के पास गए, बोले आज से अपने ब्रह्मा की नौकरी छोड़ रहा हूं। पार्वती माँ ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी बोले आपके शंकर जी ने हमें परेशान कर दिया है। हुआ क्या? ब्रह्मा जी कहते हैं, रावरो बावरो नाय भवानी। महादेव पागल हो गए। किया क्या? भगवान ब्रह्मा कहते हैं, एक के भाग्य में मैंने लिखा ए पुत्र, जा तुझे बेटा नहीं होगा। 1 लोटा जल ले जाकर शंकर जी पर चढ़ा दिया। शंकर जी ने ए काट दिया, लिख दिया 100 पुत्र जा तेरे 100 बेटे होंगे। एक के भाग्य में मैंने लिखा धन क्षय, जा तो भिखारी हो जाएगा। 1 लोटा जल बाबा पे चढ़ाया, बाबा ने लेखनी उठाई और लिखा धन अक्षय, जा तो राजा बन जाएगा। आज से मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूं माता जी। माता जी ने कहा ब्रह्मा जी जरा ठहर जाइए, एक बार मैं भगवान शंकर से बात तो कर लूं। शाम को शंकर जी आए। माँ ने कहा बाबा, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, धन क्षय की जगह धन अक्षय कर देते हो, ए पुत्र की जगह 100 पुत्र कर देते हो, ऐसा क्यों करते हो आप? भगवान शंकर बोले देवी, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे भोलेनाथ कौन कहेगा? दुनिया मुझे भोलेनाथ इसीलिए कहती है कि मैं सबकी बिगड़ी बना देता हूं। बाबा बैठे हैं ना, इनको साधारण मत समझना। सांप लपेट के बैठे हैं पर मदारी नहीं है, बागंबर पहन के बैठे पर शिकारी नहीं है। ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। हमारे यहाँ तो माता एक बड़ा प्यारा गीत भी गाती हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले अनाड़ी मत, मेरे वाह अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला। देखो इस बार की कथा थोड़ी सी विशेष है। क्यों? मैंने अभी बताया ना, कथा कहने वाले काशी के, कथा करवाने वाले काशी के, और बाबा पधारे हैं कहाँ से? काशी से। कलश यात्रा में जब हम गए थे ना, तो 3 स्थान पर रुके थे। हनुमान जी महाराज के यहाँ, ग्राम देवता के यहाँ, और एक जगह और। तीनों जगह हमने विशेष निवेदन किया, प्रभु इसके पहले जो कथा हुई, हो सकता है कि एक आध दिन आप अब्सेंट रहे हों, लेकिन इस शिव महापुराण के कथा में हे ग्राम देवता, हे हनुमान जी, हे सीताराम जी, आपको 9 दिन रहना है। सत्य बोल रहा हूं, सबको निमंत्रण दे के आया हूं, और मैं आप लोगों का उत्साह भी देख रहा था। बड़े उत्साहित थे इस बार आप लोग, इसलिए ये कथा विशेष होने वाली है। तो जरा जम के गाओ, झूमो, और जिनके पैर थिरक रहे ना, वो खड़े होकर आनंद भी ले सकते हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला। गले सर्प माला हो, गले सर्प माला, गले सर्प माला हो, गले सर्प माला। सर्पों को देख कर, जय हो। सर्पों को देख कर सपेरा मत समझो, सर्पों को देख कर सपेरा मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। हाथों में डमरू, हाँ हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाँ हाथों में डमरू। डमरू को देख कर, जय हो। डमरू को देख कर मदारी मत समझो, डमरू को देख कर मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हरि बोल।
भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मृग छाला को देख कर, जय हो, मृगछाला को देख कर शिकारी मत समझो, मृगछाला को देख कर शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करके कह दीजिए, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत, अनाड़ी मत समझो। अरे भाई जरा जोर से गाओ, पहला दिन है, पहले दिन सब अच्छा हो तो पूरा अच्छा अच्छा ही बीतता है। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मेरे भोले बाबा को अनाड़ी, मेरे भोले, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले साथ में नंदी, हाँ साथ में नंदी, साथ में, वाह, नंदी को देख कर, नंदी को देख कर व्यापारी मत समझो, नंदी को, वाह, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अर्जी लग गई आप लोगों की भोले बाबा के चरणों में। शंकर जी देख रहे हैं ना कि कितने भक्त कितने भाव से गा रहे हैं। मेरे भोले बाबा को, वाह, शंकर जी साधारण नहीं है। एक बार सब बोलिए हर हर महादेव। आनंद नहीं आया? हर हर महादेव। आपने 2 बार हर हर महादेव बोला। अब इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। 2 बार हर हर महादेव बोला, इसकी महिमा क्या है? शास्त्रों का कहना है महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत
एकेनैव भवेन मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। पहली बार जो आपने महादेव कहा ना, एक बार महादेव कहने से आप मुक्त हो गए, मुक्त हो गया। और दूसरी बार जो आपने महादेव कहा, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, मेरे महादेव आपकी ऋणियां हो गए। एकेनैव भवेन मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। दो बार महादेव बोलने का फल यही है, एक बार से मुक्ति और दूसरे बार से मेरे महादेव आपकी ऋणियां हो गए। तो एक बार फिर बोल दीजिए, नमः पार्वती पते हर हर। अभी सोए सोए से बोल रहे हैं आप। हे भोलेनाथ, इन सब की आयु बढ़ा दो, 2-2 4-4 साल और जिए, 2-2 4-4 साल जितने लोग यहाँ बैठे हैं। पर शर्त एक ही है, बोल जोर से एक बार बोल दीजिए, हर हर। वाह, जीने की बड़ी इच्छा है। 2-4 साल आयु बढ़ रही तो महाराज। नमः पार्वती। वाह, प्रवेश करे शिव महापुराण में। अरे हाँ या ना? 7 कांड है शिव महापुराण में। जैसे श्री रामचरितमानस में 7 कांड है ना, ऐसे ही हमारे शिव महापुराण में 7 संहिता है, 7 कांड है। विद्येश्वर संहिता, शैव संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। सबसे पहले शिव महापुराण में शिव महापुराण का महात्म्य आया। महात्म्य क्यों आया? क्योंकि किसी से भी अगर प्रेम करना है ना, तो उसके बारे में जानना पड़ता है। आज से 9 दिन आप शिव महापुराण सुनेंगे, पर इसकी महिमा आज सुन लीजिए कि इसकी महिमा है क्या, इसका महात्म्य है क्या। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था कि ऐसी कोई कथा सुनाइए जो कलयुग के प्रभाव से हम सभी को बचा ले। ऐसी कोई कथा सुनाइए जो हम सभी को शिवलोक तक पहुंचा दे। तब सूत जी ने कहा था, ये शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से जीव शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है। आज तक के हुए आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे अगर आप मन से, भाव से, भक्ति से इस शिव महापुराण की कथा को सुन लेंगे। श्री सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज क्या इस कथा से किसी का कल्याण हुआ है? सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, हम तुम्हें महात्म्य सुनाते हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परान्मुखः। प्राचीन समय में एक गांव में एक देवराज नाम के ब्राह्मण रहते थे। पंडित जी की कथा आई, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा में ब्राह्मण की कथा क्यों दी? क्योंकि ब्राह्मण समाज का आईना होता है। अगर ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया तो समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण पूजनीय होता है। अगर ब्राह्मण अपने धर्म से हट गया, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, पर ब्राह्मण का धर्म निभाओ। ब्राह्मण का धर्म क्या है? बोले शास्त्र मर्यादा का पालन करना।
कोई बुरा न माने, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं तो आप ये समझ लेना कि शशिकांत महाराज नहीं बोल रहे हैं, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं तो आप ये समझ लेना कि शिव महापुराण बोल रही है। पर मैं सत्य कहूं, कोई बुरा न लगाना। ब्राह्मण का परम धर्म है कि वो सनातन धर्म का पूर्ण रूप से निर्वहन करे। गलत खान पान, गलत संगति, गलत आचरण, ब्राह्मण इससे मुक्त हो, वो ब्राह्मण समाज का कल्याण करता है। शिव महापुराण में ब्राह्मण की कथा आई। क्यों? शिव महापुराण का ये कहना है, अगर ब्राह्मण बिगड़ गया तो समाज बिगड़ जाएगा, और ब्राह्मण सुधर गया तो समाज सुधर जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लोग कहते हैं पंडित जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, तो उस समय ब्राह्मण को अपने चरण की ओर देखना चाहिए। क्यों? चरणों में बंधन हो रहा, और चरणों को देखने के बाद अपने आचरण की ओर देखना चाहिए कि क्या मेरे ऐसे आचरण है कि दुनिया मेरे चरण में बंधन कर रही है। मुझे क्षमा करना, पर जीवन को सुंदर बनाइए, जीवन को निर्विकार बनाइए। ब्राह्मण अगर आप हैं तो धर्म विरोधी कोई भी आचरण मत करिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज का आईना है। चेहरे को कितना भी रगड़ लिया जाए, जब तक दर्पण गंदा है तब तक चेहरा गंदा ही दिखेगा। बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने ब्राह्मणों के कंधे पर दे करके भेजा है, इसलिए ब्राह्मणों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। वो धर्म का पालन करे, कुछ नौकरी करे, बिजनेस करे, व्यापार करे, उससे मतलब नहीं है, पर जीवन में सदाचार, सद्भावना, सद्विचार, सद्बुद्धि ये जरूर रखें। आसीत किराद नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः, दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। कैसे ब्राह्मण थे देवराज? ध्यान से सुनिएगा। न पूजा, न पाठ, न धर्म, न अनुष्ठान, न भक्ति, इन सब से विमुख थे देवराज। पत्नी थी, माता पिता थे, पर कुसंग में पड़ गया। एक गड़िका से प्रेम हो गया, और गड़िका से वो जाकर के कहता है कि मुझसे विवाह कर लो। गड़िका ने कहा, अगर तुम्हारी पत्नी है घर में, माता पिता हैं घर में, तो मैं नहीं रहूंगी। देवराज ने कहा, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पत्नी ने बार बार समझाया कि गड़िका का संग मत करो, माँ बाप ने बार बार समझाया, पर एक बात कहूं, कई बार हित करने वाले ही जीव को अहितकारी लगने लगते हैं। घर में सबसे ज्यादा बदनाम वही होता है जो बहुत बोलता है। जो सबके हित की चाह रखे ना, घर वाले उसको बदनाम कर देते कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। जो सबके हित की चाह रखे, एक दिन परिवार के लोग उसे मूर्ख साबित कर देते हैं। जो सबका भला करना चाहे, अपना अहित हो करके भी परिवार में दूसरों का हित करना चाहे ना, पूरा परिवार मिलकर के उसको एक दिन पागल सिद्ध कर देता है। होता है कि नहीं होता? जो घर में सबको सुधारने का प्रयास करता है, घर वाले नहीं सुधरते, एक दिन वो खुद सुधर जाता है। पत्नी ने मना किया, माता पिता ने मना किया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको तो गड़िका से विवाह करना था। इसलिए एक दिन आधी रात को माता पिता और पत्नी को उसने मार डाला, और तीनों को मार करके, तीनों की हत्या करके गड़िका को घर में ले आया, गड़िका से विवाह किया। गड़िका को तो धन चाहिए था। धीरे धीरे गड़िका ने सारा धन हड़प लिया, और जब देखा कि देवराज के पास कुछ नहीं बचा, तो धक्का दे करके गड़िका ने देवराज को बाहर निकाल दिया। भागता भागता देवराज पहुंचा प्रयाग, झूसी, और प्रयाग में उन दिनों महाकुंभ का आयोजन हुआ था। माघ मकर मग
रवि जब होई तीर्थपति आव सब कोई। कुंभ का आयोजन हुआ था। दूर दूर से संत लोग, गृहस्थी लोग, आचार्य लोग कल्पवास कर रहे थे। वहीं गया, मरता क्या न करता, चोरी करने लगा। चोरी करने का तो उसका स्वभाव था ही, चोरी और करने लगा। रात में महात्माओं के धन चुरा लेता, किसी के शिविर में जाकर के खाने पीने की वस्तु चुरा लेता। याद रखिएगा, घर में अगर पाप बना है तो तीर्थ में जाकर के धो लेंगे, पर तीर्थ में अगर पाप बना है तो कहां धोएंगे। बुरा न मानना, कई लोग पंडाल में चप्पल चुराने आते हैं। आप लोग ऐसे नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती। चप्पल तक तो ठीक है, अलाए बलाए ले जाए वो भला है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप चप्पल गायब भी कर दो। बोले अलाए बलाए ले चलो, महाराज ने कहा है। हाँ चलो ठीक है, चप्पल तक तो ठीक है, पर कभी कभी तब बड़ी पीड़ा होती है जब सुनते हैं कि सोने की चैन कट गई, किसी के आभूषण कट गए। इसलिए मेरा निवेदन अब तो मैं कथाओं में कहने लगा हूं कि भैया कथा में आओ तो सोना चांदी थोड़ा कम पहन के आओ। हाँ अच्छा, पहन के आना ही हो तो असली मत पहन के आओ, नकली पहन के आओ, नकली पहन के आओ। हाँ वो 1 ग्राम वाला जो 1 ग्राम मिक्स होता है ना, वो भी नहीं छोड़ो, वो डुप्लीकेट ही पहन के आओ। ज्यादा ही शौक हो ना, वैसे तो पहन के आओ, मत सोना चांदी बच के ही रहो। पर कईयों की बड़ी शौक होती है ना कि हम तो पहन के ही जाएं, तो पहन के आना, पर वो नकली वाला, असली वाला नहीं। कोई ले भी जाए तो ले जा भाई, तू भी, चोर भी पछताए चोरी करके। ऐसे गहने पहन के आओ, वो भी कहे कि पाप और लगा और मिला गया कुछ नहीं। इसलिए अपने आभूषणों की, अपने पर्स की, अपने मोबाइल की सुरक्षा कथाओं में स्वयं करिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ, मैं पहले दिन ही सावधान कर दे रहा हूं। एक कथा में मुझे बड़ी पीड़ा हुई। कथा के आखिरी दिन भीड़ बहुत थी, पंडाल में बैठने की भी जगह नहीं, कम से कम 10-15 हजार लोग। और मैं ऐसे व्यासपीठ पर बैठा था, मेरे तक सूचना पहुंची, 2-3 माताएं रो रही थी, गुरुजी सोने की चैन हमारी कट गई। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख होता है। इसलिए मेरा निवेदन, क्यों करते हैं लोग ऐसा? अरे कथाओं में तो लोग भक्ति भाव से आए होते, किसी का चैन काट लो, किसी की जेब काट लो, किसी का मोबाइल चुरा लो। अरे भाव तो ऐसा हो कि अगर किसी का मोबाइल गिर गया हो तो लाके कह दे भैया जिसकी हो ले जाओ। किसी का पर्स गिर गया हो, पैसे गिर गए हो तो बता दे कि देखो किसी के पैसे गिर गए, मोबाइल गिर गए, ले जाओ। पर नहीं, कुछ लोग तो 9 दिन की कथा में घर भर का चप्पल बदल लेते हैं। एक महात्मा कह रहे थे 9 दिन की कथा में घर भर का चप्पल चेंज, पुरानी पहन के आते हैं, नई वाली पहन के खिसक जाते हैं। अब जिसकी चप्पल चली गई वो भी खोजे किसका ले जाऊं, तो जो बढ़िया मिले वहीं लेके वो गया। अब अंत में जो बचा ना पंडाल में, सारी मुसीबत उसके सिर पे है। हम तो खड़ाऊ पहनते, हमारा तो कोई झंझट ही नहीं है। ले भी जाएगा तो क्या करे, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, करेगा क्या, उसके कोई उपयोग में नहीं। अच्छा, पहन के भी अगर कहीं निकल जाए तो गांव वाले कहे बाबा जी ओबा जी बनना है का, काहे खड़ाऊ पहन के घूम रहे, कहां से ले आए। गांव वाले इतना प्रश्न कर देंगे कि दूसरे दिन फेंक के जाएगा। पर आप लोग बचा के रखना अपने चप्पल। हाँ, चोरी करता देवराज, कथा में जाकर, तीर्थ में जाकर कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए।
दुनिया के पाप तो आप तीर्थ में धो लोगे, पर तीर्थ में अगर जा करके आपने अपराध किया तो वो अपराध अक्षम्य हो जाता है, अक्षय हो जाता है। दिन में फलों का ठेला लगाता, रात में चोरी करता, 20-25 दिन निकल गए और इसका दंड तो उसे मिलना ही था। एक दिन बुखार आया, इतना बुखार, पूरे शरीर में दर्द है। कथा पांडाल में जाके बैठा एक किनारे, शिव महापुराण की कथा चल रही है। देवराज कथा सुन रहा है और अपने पाप कर्मों को याद करके रो रहा है। प्रसाद वितरित हुआ। प्रयाग में तो कथाएं चलती रहती हैं। दूसरे महात्मा कथा पांडाल में बैठे, फिर कथा शुरू हुई। प्रसाद लेकर मुख में रखा और ज्वर इतना तेज चढ़ा, अब उसे लगता है मेरे प्राण नहीं बचेंगे। रोने लगा और रो के कहने लगा, हे महादेव, मैंने जीवन में बड़े पाप किए, पत्नी को मारा, माता को मारा, पिता को मारा, और जीवन के आखिरी क्षण में मैं आपका प्रसाद मुख में लेकर आपकी कथा सुनते हुए और आपका नाम लेते हुए जा रहा हूं। महादेव, अगर हो सके तो मेरा कल्याण करना। हे महादेव, जीवन में मैंने बड़े पाप किए, पर आप तो कृपालु हैं, आप तो देवों के देव हैं, आप तो भोलेनाथ हैं। हे महादेव, आपकी कथा को सुन करके मेरे भीतर सद्बुद्धि आ गई। बाबा, मैंने तीर्थ में आकर चोरी की, मैंने तीर्थ में आकर के पाप किया, पर अब मैं आपका हो चुका हूँ। मुझे पता है मैं बचूंगा नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। महादेव, मैं मरने वाला हूँ। ज्वर के कारण अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, परंतु जाने से पहले इतना निवेदन है, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, सब गाइए, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, 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 हम तेरा ही सहारा, चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। जय हो। माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा, हे भोले अब कृपा कर,
भक्तों को दो सहारा। अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, जय हो। हम तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। एक है ठिकाना दुनिया में, भक्तों को बाबा तेरा है ठिकाना दुनिया में, भक्तों को बाबा तेरा। एक ही सहारा जग में, दो जान कोई मेरा। तेरी सहारा जग में, महादेव जन कोई मेरा। बिगड़े मुकद्दर तूने, बिगड़े मुकद्दर तूने। एक पल में है सवारा। हम तेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा। ओ हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। तेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा। हरि बोल। खा खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। के ठोकर दुनिया की, सब कह दीजिए महादेव। तेरी शरण में आए। खा खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आया। कृपा कितनी की शशिकांत पर, हम क्या क्या ही बताए। कितनी की शशिकांत पर, हम क्या क्या बताए। डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को, तुमने दिया किनारा। डूबी हुई कश्ती को, तुमने दिया किनारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा। चरणों में जगह दे दो, में जगह दे दोनों हाथ ऊपर करके। एहसान हो तुम्हारा, ओ चरणों में जगह दे
ही सहारा, हम तेरे, सब गाइए, हम तेरा ही चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह, एहसान हो तुम्हारा, चरणों में जगह, एहसान हो। और जब ये गीत मैं लिख रहा था तो इसमें मैंने अपना एक और भाव डाला, हृदय का भाव। अरे खा खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए, खा खा के ठोकर, कृपा कितनी की शशिकांत पर, हम क्या क्या ही बताएं, डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई तूने दिया किनारा, डूबी तूने दिया, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही, हम तेरे भोले बाबा, मैं तेरा ही सहारा, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, एहसान हो तुम्हारा, एहसान हो तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देवराज रो पड़ा, हे महादेव, मैं जा रहा हूँ लेकिन आपका प्रसाद मुख में है, आपकी कथा सुन रहा हूँ और आपके कथा पांडाल में बैठा हूँ। पाप तो बहुत किए हैं नाथ, पर मैं आपकी शरण में हूँ, जो करते बने मेरे साथ वही करना, मैं आपका हूँ। इतना कह के रोते रोते देवराज ने प्राण त्याग दिया। यमराज के दूत आए, उसे खींच कर ले गए और कहते हैं जैसे ही यमपुरी में प्रवेश होने लगा, उसी समय गर्जना हुई, हर हर महादेव, डमरू बजने लगा और कहते डमरू बजाते हुए महादेव के गढ़ प्रकट हो गए। रुक जाओ यमदूतों, जिसे तुम लेके जा रहे हो वो महादेव का नाम लेकर के मरा है। यमदूत कहते ये पापी है, इसने चोरी की, माता पिता की हत्या की, पत्नी की हत्या की। बोले कैसा भी है, पर इसने शिव महापुराण की कथा को सुना है। कैसा भी है, पर इसने मेरे महादेव का नाम लिया है, शिव महापुराण की कथा में मिले प्रसाद को पाया है, ये शिव लोक जाएगा। छीन लिया उस देवराज को शिव दूतों ने और हर हर लेके सिरे पहुंचे, महादेव आपका भक्त आया है। यथा बोलिए शंकर भगवान की। धन्यम शिव महापुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियां न मुक्ति भात। भैया थोड़ा सा आवाज में लग रहा है, खरखराहट लग रहा है आवाज में, माइक से उसको थोड़ा सही कर दीजिए।